इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कर्ण ने कैसे और किससे शिक्षा ली और इस दौरान उसे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कर्ण एक सम्मानित शिक्षक और पांडवों और कौरवों सहित कई राजकुमारों के गुरु द्रोणाचार्य से तीरंदाजी सीखना चाहते थे। हालांकि जब कर्ण ने द्रोणाचार्य से पूछा तो निचली जाति में जन्म होने के कारण उन्हें मना कर दिया गया। द्रोण ने केवल योद्धा जाति के छात्रों को स्वीकार किया और चूंकि कर्ण निचली जाति का था इसलिए उसे द्रोणाचार्य से सीखने के अवसर से वंचित कर दिया गया। द्रोण के इनकार से विचलित हुए बिना कर्ण ने भगवान विष्णु के अवतार परशुराम की तलाश की, जो तीरंदाजी में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि परशुराम ने केवल ब्राह्मणों को ही अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। इसे समझते हुए कर्ण ने परशुराम से पूछा और एक क्षत्रिय के रूप में अपनी असली पहचान छिपाते हुए एक ब्राह्मण होने का झूठा दावा किया। कर्ण की विनम्रता और समर्पण से प्रभावित होकर परशुराम ने उसे अपने छात्र के रूप में स्वीकार कर लिया। कर्ण ने परशुराम के संरक्षण में कठोर प्रशिक्षण लिया और शक्तिशाली अस्त्रों के उपयोग सहित तीरंदाजी की विभिन्न तकनीकें सीखीं। कर्ण की स्वाभाविक प्रतिभा और अथक अभ्यास ने उसे एक असाधारण धनुर्धर बना दिया, जो सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को भी टक्कर दे सकता था। परशुराम के अधीन कर्ण के प्रशिक्षण के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसका उसके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। एक दिन जब भगवान परशुराम अपना सिर अपने शिष्य कर्ण की गोद में रख गहरी नींद में सो रहे थे, तब कर्ण की दाहिनी जांघ में दर्द होने लगा। दर्द असहनीय हो गया। उसने नीचे देखा और पाया कि एक सुअर जैसा कीड़ा उसकी त्वचा को काट रहा है। कर्ण इसे अपने शरीर में घुसने से नहीं रोक सके, लेकिन वह क्या करता? उन्होंने अपने गुरु को जगाना उचित नहीं समझा। कीड़ा उनकी जांघ में घुस गया और खून परशुराम के चेहरे तक आ गया। और तभी भगवान परशुराम जग गए और रक्त देखकर बोला, ये रक्त कहाँ से आया? कर्ण ने उत्तर दिया, महाराज, यह मेरी जांघ से आया है। जब आप सो रहे थे तो मेरे पैर में एक कीड़े ने काट लिया। इससे मुझे कुछ देर तक दर्द हुआ, लेकिन मैं आपको जगाना नहीं चाहता था। परशुराम क्रोध से भड़क उठे, तुम कहते हो कि इस कीड़े ने तुम्हें काटा और तुमने इसे सहन कर लिया? परशुराम बहुत क्रोधित हुए क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि एक ब्राह्मण इतना दर्द नहीं सहन कर सकता है। यह महसूस करने पर कि कर्ण ने उन्हें धोखा दिया है, परशुराम ने उसे श्राप दिया कि जब उसे अस्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वह अपना सारा अस्त्र ज्ञान भूल जाएगा। कर्ण की शिक्षा के आसपास की घटनाएं और द्रोणाचार्य और परशुराम के साथ उसकी मुठभेड़ एक योद्धा के रूप में उसके कौशल को आकार देने में महत्वपूर्ण थीं। ये घटनाएं सामाजिक भेदभाव के कारण उनके सामने आने वाली चुनौतियों और तीरंदाजी में ज्ञान और विशेषज्ञता हासिल करने के लिए किए गए बलिदानों को उजागर करती हैं।